फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये व्लॉग है हलषष्ठी पूजा पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने साइड में एक परात में मिट्टी का गोल घेरा बनाया हुआ है और उसके बीच में 2 पार्टीशन किए हैं। ये होता है तालाब बनाया जाता है जिसमें वरुण देव और बलराम जी की पूजा की जाती है। ये व्रत अपने बच्चों के लिए माएँ रखती हैं ताकि उनको दीर्घायु मिले, उनके बच्चे दीर्घायु हों और औरतों को संतान की प्राप्ति हो। तो आइए आगे का व्लॉग देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पहले चौक बना रही हूँ, आटे से रंगोली बना रही हूँ जिसके ऊपर मैं वो बनाया हुआ तालाब रखूँगी और उस पर पूजा करूँगी। और ये हलषष्ठी का व्रत है, जैसा कि इसमें नाम में ही दिख रहा है हलषष्ठी है, इसलिए इसमें हर चीज़ 6 की काउंटिंग में होती है, 6 की गिनती में होती है और कथा भी इसमें हम लोग 6 पढ़ते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, पूजा हो गई है शुरू, हमने पूजा करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में डंडी है, ये काशी फूल इसे कहा जाता है, जिससे मैं तालाब को सजा रही थी, क्योंकि इसे बनाए हुए तालाब में लगाते हैं। पूजा की विधि में ये भी एक इंक्लूड होता है कि इसको लगाया जाता है। तो मम्मी वहाँ पढ़ रही थी पूजा विधि और मैं उनकी विधि के हिसाब से पूजा चालू कर रही थी, क्योंकि हमने इस बार घर में ही पूजा किया, हम घर में ही हलषष्ठी पूजा कर रहे थे। तो मम्मी विधि बताते गई और मैं पूजा करते गई। तो आइए देखते हैं आगे पूजा कैसे होती है। बार बार मेरे सर से पल्लू गिर रहा था, इसलिए मैं बार बार अपना पल्लू अपने सर पे रख रही थी। ये हमारे घर पे खिला हुआ कमल मैंने हलषष्ठी मैया पे चढ़ाया। मम्मी ने कहा कि तालाब में 6-6 बार पानी डालते हैं, तो मैं 6-6 बार पानी डाल रही थी। फिर हमने पान पत्ती चढ़ाया, टीका लगाया, नारियल चढ़ाया, फल फूल चढ़ाया। यहाँ मम्मी मंत्र पढ़ रही थी जिसको मैं सुन रही थी ताकि मैं भी सीख सकूं। और मम्मी बताते गई कि मुझे पहले क्या करना है, क्या चढ़ाना है, और मैं वो सुन के सब करते गई। मैं यहाँ पे कुछ सामान लाना भूल गई थी अंदर से, तो मैं पापा को आवाज़ दे रही थी कि पापा ला दीजिए। इस पूजा में महुआ भी चढ़ता है, तो मम्मी ने कहा कि महुआ निकाल के इसमें से चढ़ा दे। तो मैं वो लाई का जो पैकेट था उससे महुआ निकाल रही थी। यहाँ की वीडियो थोड़ी सी ख़राब बनी है, थोड़ा सा लाइट इसमें कम ज़्यादा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अचानक से मौसम ख़राब हो गया और बारिश चालू होने लग गई, तो अपने आप से लाइट कम ज़्यादा होने लगी। फिर यहाँ हमने धूप अगरबत्ती जलाया, दिया जलाया और आगे की पूजा शुरू की।
आगे की थोड़ी सी वीडियो शूट नहीं हो पाई, जिसमें 6 पत्तों में 6 प्रकार की भाजी, पसहर चावल, दही डाल के भोग लगाया जाता है। नाव बना के तालाब के किनारे रखा जाता है। 6 बाटी 6 भंवरे बनाए जाते हैं और 6 मटकियों में लाई रख के उसे रखा जाता है। तो पूजा विधि हो गई थी कंप्लीट। अब मैंने कथा पढ़ना चालू किया। इसका नाम ही हलषष्ठी है इस व्रत का, तो इसमें 6 कथा भी होती हैं। तो मैंने पहले कथा पढ़ा और कथा बहुत सारी है, 6 कथाएं हैं और कुछ आगे पीछे भी हुई हैं, इसलिए मैं वीडियो पे पूरी कथा नहीं डाल रही हूँ। जो थोड़ी बहुत कथा है वही आपको आगे सुनने मिलेगी, क्योंकि वीडियो कट कट के बनी हुई है, बीच की वीडियो नहीं बनी है, बीच की वीडियो बनी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। दासी के बच्चों को मार डाला। बिल्ली ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो एक नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लकड़ी यहाँ पे बाबू अपनी भाषा में कुछ कुछ बोल रहा था, उसका हर टाइम मस्ती चालू रहता है, तो वो ऐसे ही आके पूजा करते तक हमसे बात कर रहा था और घर ले आई। मालकिन भीनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा के बारे में हाल सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देख मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। जय जय माता बच्चा जय बच्चा। आगे की वीडियो में थोड़ी आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच की वीडियो बनी है, कुछ कुछ वीडियो बनी है, कुछ कुछ वीडियो नहीं बनी है, तो कथा बीच बीच का ही है। सो मैं आपको थोड़े थोड़े वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ और ये हलषष्ठी में की पूरी कथा आपको हलषष्ठी व्रत कथा की पुस्तक में मिल जाएगा। यहाँ पे बाबू की बदमाशियाँ बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि वो पूजा के पानी में फ्रूट्स डाल रहा था और उसकी बुआ उसको नो नो करके सिखा रही थी, क्योंकि ये नो की भाषा को बहुत जल्दी समझता है, इसलिए इसको नो बोलना पड़ता है। तो हमारी कथा यहाँ पे ख़त्म होने वाली है और हमारे लास्ट कथा के शुरू होते ही रानी दीदी भी आई और रानी दीदी ने भी बैठ के कथा सुना। और यहाँ कथा हो गई समाप्त। तो चलिए आरती करते हैं।